नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, पिछली जो वीडियो हमारी थी उसमें हमने प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी के बारे में जानकारी की, कुछ सवाल भी हल किए। उसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए हम सवालों को हल करते हैं। तो देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर आपको देखना है और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है ताकि आगे की और वीडियो भी आपको देखने को मिल सके। ऐसा अब अपने यहाँ ये सवाल आते हैं। प्रश्नावली 8 हमारे पास में है और इस प्रश्नावली में से हमारा एक सवाल 3 नंबर का ज़रूर आता है, कभी कभार 1 नंबर का भी एक सवाल आ जाता है। तो ऐसे हम इसको 4 नंबर की प्रश्नावली का मानते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास एक सवाल है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने यहाँ ये चित्र बनाया है, आपको भी ऐसे प्रत्येक सवाल के साथ एक चित्र बनाना होगा। यहाँ AB ये हमारे पास क्या है, एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई हमारे पास 25 मीटर दे रखी है, तो हमने 25 मीटर इसको लिया। इस मीनार के इस स्तंभ के शिखर से देखिएगा, यहाँ ये स्तंभ माना और यहाँ ये हमारे पास क्या है, एक मीनार है। तो ये कह रहा है सवाल हमारा कि स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अर्थात ये स्तंभ का शीर्ष है और ये मीनार का शीर्ष है, इससे हमने एक उन्नयन कोण बनाया तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण और इसके पाद का अवनमन कोण दोनों क्या है, समान है। जब ये समान है तो उसके बाद मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो हमने इस मीनार की ऊंचाई को h मान लिया। अब आप देखिएगा, ये दोनों जो मीनार और स्तंभ है ये दोनों एक ही तल पर खड़े हुए हैं। जब ये एक ही तल पर खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक समकोण बन जाता है दोनों ओर। जब ये दोनों ओर समकोण बन जाता है तो यहाँ हमारे पास एक आयत का रूप हमको दिखाई देता है और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब ये AB हमारे पास 25 है तो यहाँ CD का मान भी हमारे पास 25 मीटर हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो CD का मान 25 हो जाएगा और जबकि CE हमारे पास कितनी है, h की, तो ये DE कितने की हो जाएगी हमारे पास में, h माइनस 25, ये हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि माना इस BC का मान x है तो इसका मान भी हमारे पास x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ हमारे पास में एक त्रिभुज हो गया, इसका हल करते हैं हम। तो यहाँ स्थिति का चित्रांकन करने पर, स्थिति का चित्रांकन करने हमारे पास जो सवाल है उस सवाल के अनुसार से हमने ये एक चित्र बना लिया और चित्र बना करके हमने देखा कि हमारे पास में जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमारे पास 25 हो गई स्तंभ की और मीनार की ऊंचाई हमारे पास h है। तो यहाँ त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD, देखिए यहाँ हमारे पास में दो त्रिभुजों में हमारे पास थीटा है, इसलिए ये 2 बार हल हमारे पास होगा। अब हम त्रिभुज ACD में देखते हैं कि यहाँ ये इसका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। जब आधार और लंब हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, tan में हमारा मान लेते हैं।
तो ये tan थीटा बराबर लंब कौन सा हो गया, CD बटा AD। अब हमने मान माना है, tan हमारे पास कितने डिग्री है, क्योंकि थीटा का मान हमारे पास नहीं है इसलिए हमने इसको tan थीटा में ही ले लिया। CD का मान हमारे पास कितना है 25 और इसका मान हमने x मान लिया। अब ये आगे हम इसको हल नहीं कर पाएंगे तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 डाल दिया। जैसे हमने इस त्रिभुज को लिया वैसे ही अब त्रिभुज हमारे पास दूसरा आ जाएगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा रहेगा जिसमें थीटा हमारे पास में है, वो है ADE। तो त्रिभुज ADE में इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थीटा हमारे पास है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, अर्थात लंब और आधार हमारे पास tan में आएगा। तो tan थीटा बराबर DE बटा AD, ये हमारे पास है। अब देखिए अगर tan थीटा हमारे पास में है बराबर DE का मान कितना हमारे पास में है h माइनस 25 बटा x, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये भी tan थीटा के बराबर है और ये भी tan थीटा के बराबर है, तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, आप इस बात को देखें कि समीकरण 1 व 2 से ये और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 25 बटा x बराबर h माइनस 25 बटा x। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको आगे वज्रगुणन। जब हम वज्रगुणन करेंगे या फिर एक काम हम करते हैं कि इस x को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 25 बराबर h माइनस 25 बटा x इंटू x। इस x से ये x हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 25 बराबर h माइनस 25। अब क्या करेंगे, इस 25 को हम दूसरे पक्ष में ले लेंगे तो 25 प्लस 25 बराबर h, तो h बराबर कितना हो गया 50। हमने h किसका माना है, इस मीनार की ऊंचाई का, तो बस यही तो हमें क्या करना था। तो यहां लिख देंगे हम, अतएव मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बराबर 50 मीटर होगी। बस यही हमारा उत्तर हो गया। अब एक बार आप इसको थोड़ा सा और समझ लीजिएगा ढंग से। यहाँ जैसा हमारा सवाल था उस सवाल के अनुसार हमने चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद हमने यहाँ एक लाइन ये लिखी है कि स्थिति का चित्रांकन करने पर आप इस लाइन को जरूर लिखें। यदि हम इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो हमारे पास इस सवाल के अनुसार से पूरी रूपरेखा हमको लिखनी होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जिनसे हमको मान ज्ञात करना है। तो पहला त्रिभुज हमारा है ACD। इसमें हमने देखा कि tan थीटा हमें चाहिएगा क्योंकि यहाँ लंब और आधार है और लंब और आधार हमारा किस में आता है tan में, इसलिए हमने tan में इसके मान रखे CD बटा AD। तो हमने देखा कि CD का जो मान है वो 25 है और AD का मान हमने x मान रखा है। तो हमारे पास अब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते इसलिए हमने यहीं पर इसका समीकरण लगा दिया। दूसरा कोण जो हमारा त्रिभुज है वो है ADE। इस ADE में हम देखते हैं कि tan थीटा बराबर DE बटा AD। अब DE का मान हमारे पास दे रखा है जो हमने ज्ञात किया है h माइनस 25 और नीचे AD का मान x। हमने देखा कि ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, दोनों जब बराबर है तो इधर के मान भी बराबर होंगे। तो हमने समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर कर लिया और बराबर करने के बाद हमने इस x को दूसरे पक्ष में भेजा तो एक गुणांक में चला गया, x से x खत्म हो गया। क्या बच गया हमारे पास 25 बराबर h माइनस 25। 25 को जैसे पक्षांतर किया तो ये किसका हो गया प्लस का, अर्थात h बराबर कितना आ गया 50। तो ये जो h का जो मान है वो हमारे पास किसका आ गया, मीनार की ऊंचाई। तो हमने देख लिया कि मीनार की ऊंचाई हमारे पास 50 मीटर हमको प्राप्त हो गई।
देखिएगा अगला सवाल हमारा अगला सवाल, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आप देखिएगा यहां हमारे पास एक मीनार है जो अपूर्ण है, अर्थात इसको और बढ़ानी है। इसके आधार से, ये इसका आधार है, इससे 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, अब ये ए बी एक मीनार है और बी सी इसका आधार है। हमें क्या करना है, इस आधार से जो मीनार का के शिखर का उन्नयन कोण है वो हमारे पास 30 डिग्री हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इस मीनार को और बढ़ा दीजिएगा, कितना बढ़ाएं, अर्थात हमने इसको यहां डी तक बढ़ाते हैं। डी तक बढ़ाने पर ये जो कोण है ये उसी स्थान से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमने कौन सी चीज को बढ़ाई है, इस एडी को। तो इस एडी को हमने यहां एच मान लिया और ये हमारे पास कितना दे रखा है, इसको एक्स मान लिया, ये 120 डिग्री हो गया। तो जैसे हमने अभी पिछला हमारा जो सवाल किया था उसी आधार से हमारे पास यहां पर भी दो त्रिभुज हमें मिलते हैं। तो हम इसको अब हल करते हैं। हम देखिए यहां हमारे पास में स्थिति का हमने चित्रांकन किया, तो ये स्थिति का चित्रांकन करने पर, अब जब हमने चित्रांकन करने पर हमने इसका चित्रांकन किया, जब चित्रांकन कर रहे हैं तो हमारे पास चित्र बना लिया। अब हमने त्रिभुज ए बी सी इसको ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारे पास, ये तो लंब है और ये आधार है। तो मान किस में आएगा, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। अब देखिएगा आप थीटा, ये थीटा का मान कितना हमारे पास में 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर ए बी का मान हम x मान रहे हैं और बी सी का मान हमारे पास में 120 है। अब आप क्या करेंगे, इस tan 30 का मान लेंगे, कहां से, सारणी से। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो आप सारणी का प्रयोग करेंगे और tan 30 का मान देखेंगे 1/√3 बराबर x बटा 120। अब क्या करना है, इस 120 को हम इधर ले लेंगे तो हमारे पास 120 बटा √3 बराबर x। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, अर्थात x का जो मान है वो 120 बटा √3 हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा त्रिभुज हमारे पास डी बी सी, इसको लेंगे हम त्रिभुज डी बी सी में। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास वही tan थीटा बराबर लंब कौन सा हो गया, डी बी बटा बी सी। अब tan थीटा का मान यहां पर कितना आएगा, 30 की जगह 60, तो tan 60 हमारे पास हो गया। और dB का मान कितना है, h प्लस x बटा 120। अब आप देखिएगा tan 60 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, tan 60 का मान देखिएगा √3 बराबर h मान हमारे पास ज्ञात करना है और x का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना है 120 अंडर बटा √3 बटा कितना है 120। अब आप देखिए ये जो 120 है ये √3 से हमारा गुणा होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 √3। दूसरे पक्ष में हो गया हमारे पास h प्लस 120 बटा √3। हमें h का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इस 120 बटा √3 को हम पक्षांतर करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा
120 √3 माइनस 120 बटा √3 बराबर h। अब इसके नीचे 1 लगा देते हैं और इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 हमने लघुत्तम ले लिया, √3 से जब √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 12 तिया 36, 360 माइनस 120 बराबर h। तो अब आप और देखो h बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 360 में से 120 गया तो 240 बटा √3। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, पॉइंटों में उत्तर ला सकते हैं और हरों का परिमेयकरण करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो देखो यहां हमारे पास में h बराबर 240 बटा √3 इंटू √3 बटा √3। हमने इसको हल किया तो हमारे पास हो गया h बराबर 240 √3 बटा 3। अब जैसे हम इस 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 तिया 24, 80 √3 मीटर। अर्थात क्या हो जाएगा, मीनार को और कितना बढ़ाना पड़ेगा, 80 √3 मीटर और हमारा ये उत्तर आ गया। एक बार और इस सवाल को देखें आप, देखिए जैसे हमारे पास सवाल था उस सवाल के अनुसार से हमने सबसे पहले क्या किया, चित्र बनाया। अब जब चित्र बनाया तो चित्र बनाने के बाद हमको दिखाई दिया कि यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। इन 2 त्रिभुजों से हमने सबसे पहले एक ही त्रिभुज को लिया, त्रिभुज ABC को लिया। ABC में हमारे पास tan थीटा बराबर AB बटा BC। तो हमने AB का जो मान है वो कितना x है और BC का मान 120 है। थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ हमारे पास tan थीटा का मान हो गया कितना, tan 30 का मान 1 बटा √3 हो गया। हमने इसको रखा तो हमें इस बात को पता लग रहा है कि यहाँ 120 को हम इस 1 से आसानी से गुणा कर सकते हैं, तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हमने x का मान प्राप्त किया और समीकरण 1 रख दिया। जब हमारे पास समीकरण 1 आ गया तो फिर हमने आगे दूसरा त्रिभुज ले लिया। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास DBC। इस DBC में हमने देखा कि tan थीटा का मान हमें चाहिए DB बटा BC, तो tan थीटा का स्थान किसने ले लिया, 30 के स्थान पर 60 ने। और उसके बाद हमने देखा कि जो DB हमारे पास है वो h और x को जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो हमने इसको लिख दिया। और लिखने के बाद इस tan 60 का मान हमने लिखा और आगे इसको हल किया। हल करने पर हमारे पास में ये चीजें कितनी प्राप्त हो गई, 880 √3 मीटर, जो कि दीवार को बढ़ाने के बाद हमारे पास उसी स्थान से कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। इस प्रकार से हम इस सवाल को पूरा करते हैं। अब एक सवाल और हम देखते हैं। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, देखो यहाँ हमारे पास में ये एक समुद्र तल है और इस समुद्र तल के से 60 मीटर ऊंचा ये एक लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस के शिखर से अर्थात यहां से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अर्थात एक जहाज यहां है, एक जहाज यहां है, ऐसे 2 जहाज हैं जिनके अवनमन कोण अर्थात एक तो यहां है और एक यहां है। अब अवनमन कोण क्योंकि ऊपर से देख रहा है इसलिए अवनमन कोण हमारे पास में ये बनेगा। तो इसमें एक तो बन रहा है 30 डिग्री का और एक कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। ये हमारे पास अवनमन कोण है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक से दूसरे के ठीक पीछे, अर्थात एक जहाज यहां है तो दूसरा यहां है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये जो x लिखा है इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब देखिएगा
हम क्या करेंगे, इसको नामांकित कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। और हम इस बात को भी जानते हैं कि जो ये कोण बनते हैं ये क्या बनते हैं, एकांतर कोण होते हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास में जैसे हमने पहले लिखा था उसी तरीके से इसको हमने y मान लिया। अब क्या करना है, हमें दोनों सवालों को मिलाकर के हमारा एक सवाल बनता है और इसको अब हल करते हैं हम। देखिए यहाँ पर उसी पहले वाले सवाल की तरह दो सवाल हमारे पास में हो जाते हैं, दो त्रिभुज हमारे पास होते हैं। इनमें पहला त्रिभुज कौन सा है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्थिति का चित्रांकन करने पर। अब देखो, अब हम इसका स्थिति का जो चित्रांकन है उसके अनुसार से हमने चित्र बना दिया। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, इस एबीसी में ये लंब है और ये आधार है, और लंब और आधार हमारा किस में चलेगा, tan में। तो हमने यहाँ लिख लिया tan थीटा बराबर AB बटा BC। अब tan कितना है 45, तो ये tan 45 बराबर BC का मान है हमारे पास 60 और ये है हमारे पास y। जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 60 बटा y अर्थात y बराबर 60। ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। अब आपको इस बात का पता लग गया कि y का मान हमारे पास हो गया प्राप्त। तो अब हम दूसरा त्रिभुज भी ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ABD। इसमें हम देखते हैं tan में हमारे पास आएगा, तो tan थीटा बराबर AB बटा BD। अब ये tan थीटा हमारे पास में है, तो देखिए अगर थीटा का मान यहाँ कितना आ जाएगा 60 की जगह, ये 60 क्या, सॉरी यहाँ 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, तो ये tan 30 बराबर AB का मान हमारे पास 60 है और ये y प्लस x हो गया। अब देखो यहाँ हमारे पास tan 30 का मान होता है 1/√2, 1/√3 बराबर 60 प्लस y प्लस x का मान, यहाँ हमारे पास में y का मान प्राप्त हमको है, तो ये कितना हो जाएगा, y का मान 60 और ये x। अब क्या करेंगे, हम इसको वज्रगुणन कर लेते हैं। वज्रगुणन करेंगे हमारे पास, तो 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस x बराबर 60√3। अब क्या करना है, x बराबर 60√3 माइनस 60। देखो आप इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अर्थात x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया। और x का मान ही हमको चाहिए क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 60√3 माइनस 1 मीटर। ऐसे हमारे पास ये सवाल हल हो गया। एक बार आप देख लीजिएगा इसको। जैसा हमारा सवाल था उस सवाल के अनुसार से हमने यहाँ एक चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद हमने इस लाइन का प्रयोग किया क्योंकि हमने चित्र बनाया है जैसे हमारी स्थिति थी। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने एक एक त्रिभुज को लिया। सबसे पहले ABC को लिया, तो उसमें हमने देखा कि tan थीटा बराबर AB बटा BC। tan थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है, 45, को हमने 45 लिया और tan का मान कितना होता है, tan 45 का 1, इसलिए हमने इसके स्थान पर 1 रख दिया। पक्षांतरण किया तो हमारे पास y का मान हमको प्राप्त हो गया। अब जब y का मान प्राप्त हो गया तो हमने दूसरा बड़ा त्रिभुज लिया और त्रिभुज में हमारे पास में कौन सा है, ABD। इस ABD को में हमने देखा कि tan में हमारे पास मान आना है क्योंकि लंब और आधार दोनों हमारे पास में दिया हुआ है। तो हमने tan 30 बराबर 60 बटा y प्लस x
y का मान हमारे पास में है, इसलिए हमने क्या किया, 33 का मान लिखा और y का मान भी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ वज्रन हमको करना। जब वज्रन किया तो उसके बाद हमारे पास में इसको पक्षांतरण भी करना पड़ेगा। तो बाद में हमारे पास हल करते हुए चले गए तो हमारा ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। ऐसे आपकी जो ये ऊंचाई एवं दूरी वाली जो प्रश्नावली है उसको अपन यही समाप्त करते हैं। आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।